जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न हो। पहाड़ की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन वहीं पर ही पड़े रहना यह आपकी चॉइस है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। जब भविष्य धुंध पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में फोकस करने की जरूरत है। जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की मार, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। सफलता असफलता तो शब्द मात्र है, असली मजा तो काम में होता है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की गई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। कामयाब लोगों के चेहरों पर दो चीजें होती हैं, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। पहचान से मिली काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहता है। एक बार यदि आपने कोई दावा कर दिया, तो आपको उसे निभाने के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। अगर दुनिया का एक इंसान भी कोई काम कर सकता है, तो आप भी उस काम को खेल खेल में कर सकते हैं। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलती है, पर जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद तय करता है। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। हम अपने जीवन में जब तक किसी कामयाबी के लिए कदम नहीं बढ़ाते, तब तक वह सपना सपना ही रहता है। जो कर्म आपको अंदर से मजबूत करता है वो अच्छा कर्म है। जो आपको अंदर से कमजोर करता है वो बुरा कर्म है। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो, उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो, उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। अगर इंसान को अपने सपनों को सच करना है, तो पहले उन सपनों को उसे देखना होगा। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि तुम मेरे हो। ये दिल का रिश्ता तो सिर्फ यकीन से चलता है। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहां लोग मिलते कम हैं, झांकते ज्यादा हैं। अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास है। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है, कभी नाजुक अंगुलियां। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। मैं तुम्हें इसीलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। हमेशा बड़ा सोचो। ज्यादातर लोग अपना गोल बहुत छोटा सेट करते हैं और उसे प्राप्त कर खुश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ा गोल पाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आप अपना गोल काफी सोच समझकर सेट करें और बड़ा सोचें। संघर्ष इंसान को मजबूत बनता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें करता है। सफल वह हुआ है जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। यदि मानव जाति को जीवित रखना है, तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, तो ही सर्वश्रेष्ठ स्वप्नों का सृजन होता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है।
ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। आज इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। कोई इंसान चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरी दुनिया को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। असफलता से मत डरो। एक प्रसिद्ध उक्ति है कि असफलता का मतलब है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता किसी काम को दोबारा शुरू करने का एक मौका देता है कि उसी काम को और भी अच्छे तरीके से किया जाए। दोस्तों, लाइफ में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। सब कुछ इजी है जब तक आप बिजी है, और कुछ भी इजी नहीं होती जब आप लज्जी होते हैं। हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, जाया ना करो अपने अल्फाजों को हर किसी के लिए। बस खामोश रहकर देखो आपको समझता कौन है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें। तेरे खिलाफ क्या तूफान, क्या आंधी और क्या सुनामी करेंगे। आज बाधा बन के जो खड्डे हैं, कल तुझे ये सलामी करेंगे। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही। कॉन्फिडेंस यह है कि जब वो पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक हो। जिंदगी में अगर दौड़ लगानी है तो इतने तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, छांव मिली होती तो सो गए होते। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। आईना होती है यह जिंदगी, तू मुस्कुरा वो भी मुस्कुरा देगी। कल किसने देखा है तो आज भी खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती है, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के। बस विश्वास होना चाहिए। नहीं मांगता ऐ खुदा कि जिंदगी 100 साल की दे भले चंद लम्हों की, लेकिन कमाल की दे। जिंदगी में जब भी आप टूटने लगे तो सब्र रखना, क्योंकि निखरता वही है जो पहले बिखरता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक इंसान की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो सब कुछ जानता है। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी एक खेल है, यह एक आप पर निर्भर है कि आप खिलाड़ी बनाना चाहते हैं या खिलौना। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। बहुत ही खूबसूरत शब्द लिखे थे, दुनिया में छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों को नीचे दिखाना छोड़ दो। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। बात संस्कार और आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। अतृप्ति की आग
जीवन में प्राप्त सुखों को भी जलाकर राख कर देती है। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं। जो लोग न तो अपनी गलतियों से सीखते हैं और ना ही दूसरों की गलतियों से, वैसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। चौकन्ने रहो, अपने विश्वास पर अडिग रहो, साहसी बनो, मजबूत बनो, खुश रहो, लेकिन कभी संतुष्ट मत रहो। अपने मन को जीतना हजारों युद्धों को जीतने से अच्छा है। इससे हमेशा तुम्हारी ही जीत है जो तुमसे कोई नहीं ले सकता। जो इंसान यह कहता है कि मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं, और यदि सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। जीवन में कभी किसी को कसूरवान ना बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता भी कम शक्तिशाली नहीं है। वह साधारण इंसान को फरिश्ता बना देती है। हर करियर में ऊपर कहां तक जाया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है, मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। आज का विचार, जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं। दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है। कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सफल होने के लिए पागलपन का होना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जिन्होंने भी बद्धा बदलाव किया है, उसे शुरुआत में लोगों ने पागल की उपाधि से ही नवाजा था। उन्नति की क्षमता रखने वालों पर समय समय पर आपत्ति आती रहती है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो खुद से दोस्ती करना सीखो। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। जहर में भी इतना जहर नहीं होता होगा जितना लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा पूरी की गई जिन्होंने तब तक कोशिश की जब कोई उम्मीद भी नहीं थी। सीखते रहना है। जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। यह न सोचें काश यह आसान होता, यह सोचें काश आप बेहतर होते। कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। जिंदगी में आई कठिनाइयां ही आपके अंदर छिपी हुई ताकत का एहसास करवाती है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली चीज है। जब आप इसे सकारात्मक विचारों से भर देंगे तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेने में है। सफल होने का सबसे सटीक तरीका है
एक बार और कोशिश करना। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत वो दवाई है जो आपको सफलता दिला सकती है। जब लक्ष्य असंभव लगता है और आप उसे छोड़ने को तैयार होते हैं, उस वक्त आप जीत के बहुत करीब होते हैं। रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि तब किताबें हमारे लिए और हम किताबों के लिए जागते हैं। आपके पास एक ही जीवन है, इसे आप यूं ही बहाने बनाकर गुजार दें या संघर्ष करके उपलब्धियां हासिल करें और अपने जन्म को सार्थक करें, चुनाव आपका है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ऐ नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करें, कुछ रौनकें खुद से भी होती हैं। इंसान की परेशानियों की सिर्फ दो ही वजह है, वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। तुम्हारे अंदर अभी इसी वक्त वो सब कुछ है जो तुम्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है। अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देना मत भूलें, क्योंकि यह वही चीज है जिसे आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। कभी कभी लगता है हिम्मत जवाब दे रही है और हौसला टूट रहा है, लेकिन फिर मन से एक आवाज निकलती है कि ऐसे कैसे? तुम्हारे हौसले पर तो और भी लोगों की हिम्मत और हौसला टिका हुआ है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। जब भी पढ़ाई करने बैठे, ये सोचें कि आखिरी बार पुआरेच रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बढ़े दे बढ़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलती। अपने लक्ष्य को अपनी काबिलियत के स्तर से नीचा न रखे, बल्कि अपने काबिलियत के स्तर को अपने लक्ष्य के जितना बढ़ा बनाने की कोशिश करें। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाए, हौसलों से अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू कर दिखाएं जो आज तक सिमट कर रह गई थी। ख्यालों में उन सपनों को सच कर दिखाएं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देते रहेगा। स्वयं को प्रेरित करने के लिए आपको यह मान्यता देनी है कि आप श्रेष्ठ हैं और सफलता का रास्ता आसानी से तय कर सकते हैं। पढ़ने वाले को हारता तो सब देखना चाहते हैं, पर तुम भी जिद्दी बन जाओ। जब तक सफल ना हो, किताबों को अकेला मत छोड़ दो और फिर देखना दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी और जलने वाले भी तुम्हें सलाम करेंगे। सफलता शक्ल नहीं, मेहनत को देख खींची चली आती है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमाते हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। अपना समय उन लोगों के पीछे बर्बाद मत कीजिए जिन्होंने आपकी कोई परवाह नहीं की थी। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। छू ले आसमान, जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी, खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त।
मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है, सबका वक्त आता है। आराम करने वालों के अरमान भी सोते रहते हैं, पर किस्मत तो उनकी जागती है जिनके सपने उन्हें सोने नहीं देते। विजेता वही बनता है जो तब उठता है जब वह उठना नहीं चाहता। बीते हुए समय की तरफ देखना ही क्यों, जब कामयाब होने के लिए पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ चलना पड़ता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जिंदगी में जीत होगी या हार, इस बात का पता कोशिश करने के बाद ही लगता है। इसीलिए कोशिश करने से पहले हार मान लेना सही नहीं है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। लोग मेरी एक हार को मेरे सफर का अंत समझने लगे। फिर हुआ यूं कि सब्र की उंगली पकड़ रहा, हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। बस वहां तक चलना है जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है, उसके आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिख जाएगा। एक एथलीट कभी दौड़ डीडीएच के बीच में नहीं रुकता। फिर चाहे वह जीत रहा हो या फिर उसकी हार पक्की हो, वह अपनी मंजिल तक दौड़ डीडीएच जारी रखता है। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तो डीएच देते हैं। डीएच देते वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। दिल में है हौसला, सीने में अभी जान बाकी है। उठा तो जरूर हूं, लेकिन छूने को अभी आसमान बाकी है। हार के डर से मंजिल छोड़ के बैठने वालों, अभी तो न जाने कितने इम्तिहान बाकी हैं। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आएगा, और विश्वास नहीं है तो शब्दों से भी गलतफहमी हो जाएगी। बुराई की खासियत होती है कि वो कभी हार नहीं मानती, और सच्चाई की खासियत कभी हारती नहीं है। उन्हीं यादों को सहेजिए जो आंखों में चमक पैदा करे, उन्हें नहीं जो आंखों में शिकन पैदा करे। सच सुनने में न जाने क्यों कतराते हैं लोग, सुनकर झूठी तारीफ खूब मुस्कराते हैं लोग। सफलता पाने के रास्ते में आपकी सफल बनाने की इच्छा आपके असफल होने के डर से कई गुना बढ़ी होती है। कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है, इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, चमक उतनी ही बढ़ जाएगी। खुद लढ़नी पद्धति है जिंदगी की लढ़ाई, लोग साथ कम ज्ञान ज्यादा देते हैं। जो लोग दर्द समझते हैं वो दर्द की वजह कभी नहीं बनते। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया, उसे अपनी ताकतों का पता नहीं होता। तराशिए अपने आप को इस कदर कि पाने वालों को नाज और खोने वालों को अफसोस रहे। इतना आसान नहीं है। अपने ढंग से जिंदगी जीना अपनों को भी खटकने लगते हैं। जब हम अपने लिए जीने लगते हैं, शरीर सुंदर हो ना हो, पर शब्द सुंदर होने चाहिए। क्योंकि लोग शक्ल भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। अगर आज परेशानियों में है तो कल कहानियों में भी होंगे। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, उसे अपने तरीके से जीने के लिए है। किसी को प्रूव करने में वक्त ना गवाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें और चलते जाएं। जिंदगी के इम्तिहान पर कभी शक नहीं करना, इसका परिणाम हमेशा आपकी बेहतरी के लिए है। जो लोग अपनी जिंदगी को बदलने की हिम्मत रखते हैं, वो दुनिया को बदल सकते हैं। जिंदगी में हर ठोकर हमें कुछ सिखाने आती है, हर मुश्किल रास्ता हमें मजबूत बनाता है। जिंदगी में अगर आप गिरते हैं तो बस उठिए और फिर से आगे बढ़िए, यही सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, बस जो भी हो उसे पूरी शिद्दत से जियो। जिंदगी में हार कभी नहीं होती, बस कुछ सीखने का मौका मिलता है। जिंदगी का असली मतलब उस समय को जीने में है जब आपके पास कुछ नहीं होता। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। जिंदगी में जो कुछ भी हो उसे स्वीकार करें और उसका सकारात्मक पहलू देखें, यही असली ताकत है। जिंदगी में खुश रहने का तरीका है अपनी तुलना किसी से न करना और किसी से कोई उम्मीद ना रखना। ना तो मुश्किल घड़ी आने पर फिसलिए और ना ही अच्छी घड़ी आने पर उछलिए। अगर आप पहली बार में सफल नहीं हो रहे हैं तो आप में और महान लोगों में एक बहुत बड़ी समानता है, क्योंकि वो भी पहली बार में सफल नहीं हुए थे। जिस तरह लोगों का काम है कहना, उसी तरह आपका काम है चलते रहना। खड़ी मेहनत बिना घड़ी देखकर ही की जा सकती है, बार बार समय देखने वाले इतिहास नहीं रचते। सफलता सुबह के जैसी होती है,
मांगने पर नहीं, जागने पर ही मिलती है। सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद न भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तो छू लेंगे। असफल वह है जो शिकायत बार बार करता है, और सफल वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं, दिल से की गई मेहनत से मिलती है। जो खुद पर विश्वास करता है वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आपका संघर्ष ही आपकी सफलता की कहानी लिखता है। कभी हार मत मानिए, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझिए, क्योंकि कामयाबी की शुरुआत सिर्फ एक विचार से होती है। सच्ची कामयाबी वह है जो दूसरों के दिलों में एक छाप छोड़ जाए। जो रास्ता दूसरों ने छोड़ा हो, उस रास्ते पर चलकर आप अपनी सफलता की नई दिशा तय कर सकते हैं। असफल लोग एक बार कोशिश करते हैं और सफल लोग बार बार कोशिश करते हैं, बस इतना सा फर्क है। कामयाबी की कुंजी यही है कि आप कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोने न दें। सफलता का मार्ग असफलता से होकर गुजरता है, इसलिए आप बस चलते रहिए। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी है। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो तुम्हारा जितना बहुत जरूरी हो जाता है। याद रखिए, अगर आप किसी को रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे तो उजाला आपके सामने ही होगा। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का कर्तव्य है। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया बदल सकते हैं। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। फूंक मार कर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार चमकता है, इच्छा अनुसार नहीं। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि तब किताबें हमारे लिए और हम किताबों के लिए जागते हैं। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जब सब साथ छोड़ दे, तब किताबों को अपना हमसफर बना लो। आत्मविश्वास, संघर्ष और दृढ़ता ही जीवन की हर प्रतियोगिता जीतने का सूत्र है। दुख भोगने से ही सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। हालात को ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। तुम गिरोगे तो तुम्हें उठाने वाले हाथों से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे ज्यादा होंगे। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनको रुठने और टूटने का हक नहीं होता। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। किस्मत को कोसने वाले कभी कोशिश ही नहीं करते। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता है। जब तेरी मेहनत और कामयाबी को देखकर 4 लोग करे तेरी बुराई, तब समझ लेना बेटे, तू मचा रहा है तबाही। खुद पर भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं, और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। महान काम करने का केवल एक ही तरीका है, वो करो जिसे तुम करना पसंद करते हो। अगर तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला है तो खोजते रहो, समझौता मत करो। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। अगर आप सही राह पर चल रहे हैं और चलते रहने के लिए तत्पर है, तो आप अंततः प्रगति करेंगे। कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, बुरा वक्त गुजर जाएगा।
समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। खुद को बदलना, बेहतर बनाना बहुत जरूरी है, वरना ये दुनिया कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगी। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तुम्हारा समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। आपकी असली मुलाकात केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। मुश्किल जरूर है, मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। सफलता एक रात में नहीं मिलती है, उसके पीछे ना जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत होती है। अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले ही चीजें आपके खिलाफ हों, फिर भी आपको वो करना चाहिए। मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और याद रखता हूं, मैं करता हूं और समझ जाता हूं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है तो देर रात तक चैटिंग करने के बजाय अपने कैरियर की सेटिंग करने पर फोकस करो। अरे अब तो कुछ कर लो, उठो और बदल दो इस दुनिया का भविष्य। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जीवन में कभी किसी को कसूरवार न बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं, बुरे लोग तजुर्बा। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर यह भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां। घर की रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। जिंदगी में आ रही कठिनाइयों को सफलता से मारो और मुस्कुराहट से दफना दो। खुद को हमेशा स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू चीज नहीं बनाता। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। ठोकरें नहीं खाएंगे जनाब तो कैसे जानेंगे कि आप पत्थर के बने हैं या शीशे के। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं? जिंदगी के इस सफर में मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। समय कठोर शिक्षक है, वह इम्तिहान पहले लेता है, शिक्षा बाद में देता है। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद जो गले लगाए वो होते हैं अपने। बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। किसी भी इंसान को उसकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना देता है। ब्रांडेड कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप खुद एक ब्रांड ना हो। खुद का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। सफलता का सबसे आसान तरीका है, जो पसंद है वो काम करो, या फिर को काम कर रहे हो उसे पसंद करो। जिंदगी में जोखिम लेना ज्यादा बेहतर है सिवाय अफसोस करने से। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कोशिश करना सिर्फ इसीलिए ही मत छोड़ दो कि बहुत लोग नहीं कर पाए तो तुम भी यह नहीं कर पाओगे। अपनी सोच को इतना काबिल बनाओ कि हर बुरी चीज में भी आपको अच्छाई नजर आए। मैंने देखा है, टूटा हुआ आदमी अकेला ही रहना पसंद करता है। ना किसी के साथ चैट करो, ना किसी के साथ डेट करो। माँ बाप का सपना पूरा करना है, खुद को अपडेट करो। परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। मेहनत से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। बैंक भरने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है। उड़ने का शौक रखो, गिरने का खौफ नहीं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी नहीं चले। जो लोग आज आप पर विश्वास नहीं कर रहे, वो एक दिन सबको बताएंगे कि वो आपसे कैसे मिले थे। कभी आपको लगे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो एक नजर सूरज को देख लेना, वो अकेला ही सारे संसार को आलोकित करता है। कश्ती है पुरानी, मगर दरिया बदल गया। मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया ना। शक्ल बदली, न ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलती है। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा जिंदा रखो,
क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाएगा। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से मिलते हैं, और परिस्थितियां ही इंसान को जीने का ढंग सिखाती हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति से उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है, क्योंकि लोग ज्ञान देते हैं, साथ नहीं। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते, तब तक वह काम नामुमकिन ही लगता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अपनी गलती को स्वीकार करना महान लोगों का एक खास गुण होता है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना हो। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। जिन्हें शौक था अखबारों के पन्नों पर बने रहने का, वक्त गुजरा तो रद्दी के भाव बिक गए। अपने दिल की सुनिए, उसे सच में पता होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। अगर आप किसी विषय का बहुत ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। अधिक सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को अक्सर ही काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। कपड़ी डीडीहों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। सच्चाई के राह पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ कम होती है। एक समय की बात है, भारत में एक गांव जिसका नाम उदास था, वह डल नदी के पास स्थित था। इस गांव में कोई भी हंसता नहीं था, यहां तक कि बच्चे भी कभी मुस्कुराते नहीं थे। वे केवल स्कूल जाते, शिक्षा की महत्ता, फिर घर आकर गृह कार्य करते और परीक्षा की तैयारी में लगे रहते। अगर बच्चे शाम को किसी से मिलते भी तो वे खेलते नहीं थे। वे कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम, एक दूसरे से नजरें चुराते ताकि कोई भी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न किसी और को न बता सके। उनकी दुनिया सिर्फ अंकों और ग्रेड्स तक सीमित थी। एक उदास गांव। जब हंसी ने बदल दी जिंदगी। एक समय की बात है, भारत में एक गांव जिसका नाम उदास था, वह डल नदी के पास स्थित था। इस गांव में कोई भी हंसता नहीं था, यहां तक कि बच्चे भी कभी मुस्कुराते नहीं थे। वे केवल स्कूल जाते। गांव जहां कोई नहीं हंसता था, एक उदास गांव। जब हंसी ने बदल दी जिंदगी। एक समय की बात है, भारत में एक गांव जिसका नाम उदास था, वह डल नदी के पास स्थित था। इस गांव में कोई भी हंसता नहीं था, यहां तक कि बच्चे भी कभी मुस्कुराते नहीं थे। वे केवल स्कूल जाते, शिक्षा की महत्ता, फिर घर आकर गृह कार्य करते और परीक्षा की तैयारी में लगे रहते। अगर बच्चे शाम को किसी से मिलते भी तो वे खेलते नहीं थे। वे कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम, एक दूसरे से नजरें चुराते ताकि कोई भी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न किसी और को न बता सके। उनकी दुनिया सिर्फ अंकों और ग्रेड्स तक सीमित थी। एग्जाम प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स। एक मेहमान की एंट्री। दादी माँ की हंसी का जादू। एक दिन गांव में एक मेहमान आई, दादी माँ। उनके सफेद बाल और खिलखिलाता चेहरा देखकर कोई भी पहचान सकता था कि वे हमेशा खुश रहने वाली इंसान हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस। उन्होंने जब गांव के लोगों से हंसकर बात करने की कोशिश की तो किसी ने भी मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया। यहां तक कि उनकी पोती एकता भी बिल्कुल भावहीन थी। जब दादी ने प्यार से एकता से कहा,
कि उन्होंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाया है, तो एकता का जवाब चौंकाने वाला था। इतिहास की अध्यापिका एक उत्तर के लिए 3 नंबर काट लेंगी। भगवान जाने उन्होंने अब तक कितने नंबर काटे होंगे। शायद उनके पास नंबरों से भरा कोई ट्रंक होगा। एकता को केवल इंपॉर्टेंस ऑफ मार्क्स इन स्टूडेंट लाइफ, नंबरों की फिक्र थी, खाने पीने या खुश रहने की नहीं। गांव जहां परीक्षा के लिए चीटिंग भी आम थी, दादी मां ने देखा कि केवल बच्चे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी सिर्फ नंबरों की बातें करते थे। इस गांव में जहां बाकी शहरों के लोग मंदिरों में पूजा करते थे, वहां के माता पिता एक मार्केट बाजार नाम की जगह जाते थे। यहां एक दुकान थी जहां से वे स्पेशल पेन खरीदते थे, जिससे बच्चे अपनी चीटिंग इन एग्जाम्स जांघों पर उत्तर लिख सकें। दुकानदार ने एक इंफ्रारेड डिटेक्टर लगाया था, जिससे सबकी चोरी पकड़ में आ जाती थी। लेकिन माता पिता हार नहीं मानते थे और बेहतर चीटिंग करने वाले पेन खरीदने वापस आ जाते थे। दादी माँ का मास्टर प्लान, हंसी की देवी हंसिया। दादी माँ ने फैसला किया कि वह इस उदास गांव को खुशियों से भर देंगी। किसी को नहीं पता था कि दादी माँ हंसी की देवी हंसिया की सहेली थीं। पावर ऑफ लाफ्टर। हंसिया देवी सभी मनुष्यों को चुटकुले सुनाकर इंपॉर्टेंस ऑफ जोक्स एंड लाफ्टर हंसाने का काम करती थीं। उनके पास इतने मजेदार चुटकुले थे जितने आसमान में तारे भी नहीं थे। एक दिन दादी माँ 24 घंटे तक लगातार हंसती रहीं और उनके दांत तक हंसते हंसते बाहर गिर गए। बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर थेरेपी। पूरा गांव यह देखकर हंसने लगा। उसी दिन से गांव में कोई बीमार नहीं पड़ा। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। एक जादुई बर्तन और हंसी का करिश्मा। हंसिया देवी ने दादी माँ को एक जादुई बर्तन दिया जिसमें हंसी की क्रीम थी। अगर किसी इंसान पर यह क्रीम लगाई जाती तो वह हंसने लगता और जिसे भी छूता वह भी हंसने लगता। दादी माँ ने तय किया कि वे पहले एकता पर इस क्रीम का असर आजमाएंगी। अगली सुबह जब एकता स्कूल जाने लगी, दादी माँ ने उसे एक गिलास दूध दिया और अपना क्रीम लगा हुआ हाथ उसके चेहरे पर रख दिया। कुछ ही सेकंड में एकता जोर जोर से हंसने लगी। इफेक्ट्स ऑफ लाफ्टर ऑन मेंटल हेल्थ। वह हंसी के कारण आश्चर्य में थी क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह नहीं हंसा था। दोपहर तक पूरे स्कूल के बच्चे हंसने लगे। अगर कोई नंबरों की बात करता तो वह हंसने लगता। अगर कोई चीटिंग के बारे में सोचता तो वह भी जोर से हंस पड़ता। अगर कोई अध्यापकों के नंबरों के खजाने की बात करता तो वह भी हंसी के मारे लौटपोट हो जाता। हंसी का चमत्कार, पढ़ाई में सुधार। जो बच्चे पहले कभी सही जवाब नहीं देते थे, अब वे गणित भी हंसते हंसते सही करने लगे। जब एक बच्चे से पूछा गया कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो उसने पार्क में जाकर 2 गुलाब और 2 चंपा के फूल छूकर कहा, यह 4 हैं। क्रिएटिव लर्निंग टेक्निक्स। अब स्कूल में नंबरों का डर नहीं बल्कि सीखने की खुशी थी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसे ध्यान और योग करने का बहुत शौक था। लेकिन एक समस्या थी, जब भी वह ध्यान करने बैठता उसका मन इधर उधर भागने लगता। कभी उसे गाय दिखती, कभी कुत्ते और कभी तो पूरा जंगल ही उसके मन में घूमने लगता। एक दिन वह बहुत परेशान होकर गुरुजी के आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं ध्यान करने की बहुत कोशिश करता हूं लेकिन सफल नहीं हो पाता। मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा मन एक जगह केंद्रित हो जाए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, जब तुम ध्यान करते हो तो सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता है? मोहन बोला, गुरुजी, मैं तो भगवान का ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता हूं मुझे हर तरफ बस बंदर ही बंदर दिखते हैं। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, तो ठीक है, आज से तुम ध्यान करते समय बस एक बात याद रखना, बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना। ध्यान रखना एक भी बंदर का ख्याल तुम्हारे मन में ना आए। मोहन ने सोचा, अरे वाह, यह तो आसान है, अब मैं ध्यान में सफल हो जाऊंगा। वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन मोहन ने आसन लगाया, आंखें बंद की और सोचा, अब से मैं बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, बंदर आ गए। एक बंदर उसकी नाक पर बैठा नजर आया, दूसरा सिर के ऊपर उछल कूद कर रहा था। कभी कोई बंदर पूंछ हिला रहा था तो कभी कोई उसके कान पकड़कर झूल रहा था। पूरा ध्यान बंदरों से भर गया। मोहन ने बहुत कोशिश की, बंदर नहीं, बंदर नहीं, बंदर के बारे में मत सोचना। लेकिन जितना वह बंदर के बारे में मत सोचने की कोशिश करता,
उतना ही उसके दिमाग में बंदर कूदने लगते। पूरा जंगल ही बस गया उसके ध्यान में। 3 दिन तक यही होता रहा। हारकर वह फिर से गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, यह क्या रहस्य बताया आपने? मैं तो पहले कम बंदर देखता था, अब तो ध्यान लगाते ही पूरा बंदर सेना आ जाती है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, इन 3 दिनों में तुम्हें कभी गाय दिखी? मोहन ने चौंक कर कहा, गाय? नहीं गुरुजी, मुझे तो बस बंदर ही बंदर दिखते रहे। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, यही ध्यान का रहस्य है मेरे बेटे। अगर तुम किसी चीज के बारे में मत सोचने की कोशिश करोगे तो वही चीज तुम्हारे दिमाग में बार बार आएगी। ध्यान का मतलब है जिस चीज को सोचना चाहते हो बस उसी पर ध्यान लगाओ। मोहन को बात समझ में आ गई। उसने सोचा, अब मैं बंदर के बारे में मत सोचने की जगह भगवान के बारे में सोचूंगा। जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचो, बल्कि जो पाना चाहते हो उसी पर ध्यान केंद्रित करो। मन को नियंत्रित करने के लिए सही दिशा में सोचो, न कि किसी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करो। ध्यान में सफलता के लिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना जरूरी है। जिस चीज को भूलना चाहते हो उसके बारे में मत सोचने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी ऊर्जा सही लक्ष्य पर लगाओ। एक लड़का अपने स्कूल की फीस भरने के लिए घर घर जाकर सामान बेचा करता था। एक दिन उसका कोई सामान नहीं बिका और उसे भूख भी लग रही थी। उसने तय किया कि अब वह जिस भी द्वार पर जाएगा उससे भोजन मांग लेगा। जैसे ही अगले द्वार पर पहुंचा, एक लड़की ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर वह घबरा गया और उसने भोजन की जगह पानी मांग लिया। लड़की ने भांप लिया था कि वह भूखा है, इसलिए वह एक बड़ा गिलास दूध का ले आई। लड़के ने धीरे धीरे दूध पी लिया। कितने पैसे दूं? लड़के ने पूछा। पैसे किस बात के? लड़की ने जवाब में कहा, मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि जब भी किसी पर दया करो तो उसके पैसे नहीं लेने चाहिए, तो फिर मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। लड्डाचके ने कहा। जैसे ही उस लड़के ने वह घर छोड़ा, उसे न केवल शारीरिक तौर पर शक्ति भी मिल चुकी थी, बल्कि उसका भगवान और मनुष्य पर भरोसा और भी बढ़ गया था और उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और विदेश में एक बड़ा डॉक्टर बन गया। सालों बाद वह लड़की गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। लोकल डॉक्टर ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। विशेषज्ञ डॉक्टर को विदेश से मरीज देखने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उसने लड़की के कस्बे का नाम सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह एकदम सीट से उठा और उस लड़की के कमरे में गया। उसने उस लड़की को देखा, एकदम पहचान लिया और तय कर लिया कि वह उसकी जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और उस लड़की की जान बच गई। डॉक्टर ने अस्पताल के ऑफिस में जाकर उस लड़की के इलाज का बिल बनाया। उस बिल के कोने में एक नोट लिखा और उसे उस लड़की के पास भिजवा दिया। लड़की बिल का लिफाफा देखकर घबरा गई। उसे मालूम था कि वह बीमारी से तो वह बच गई है, लेकिन बिल की रकम जरूर उसकी जान ले लेगी। फिर भी उसने धीरे से बिल खोला, रकम को देखा और फिर अचानक उसकी नजर बिल के कोने में पेन से लिखे नोट पर गई, जहां लिखा था, 1 गिलास दूध द्वारा इस बिल का भुगतान किया जा चुका है। नीचे उस डॉक्टर के हस्ताक्षर थे। खुशी और अचंभे से उस लड़की के आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मनुष्य के दिलों और हाथों के द्वारा न जाने कहां कहां फैल चुका है। अगर आप दूसरों भला करोगे तो आपके साथ भी भला ही होगा। पुराने समय की बात है। एक दिन एक व्यक्ति हाथियों के बाड़े के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि हाथियों को न तो पिंजरों में रखा गया था और न ही जंजीरों से बांधा गया था, बल्कि उन्हें पतली रस्सियों के सहारे बांधा गया था। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि इतने ताकतवर हाथी इतनी पतली रस्सियों से कैसे बंधे हुए हैं, जबकि ये आसानी से इन्हें तोड़कर भाग सकते हैं। जिज्ञासावश वह व्यक्ति हाथियों की देखभाल करने वाले के पास गया और इस रहस्य के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब हाथी बहुत छोटे होते हैं और तब हम उन्हें बांधने के लिए ऐसी ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में इतनी रस्सी काफी होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि वे इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते। उनके मन में अभी भी इस रस्सी की पकड़ मजबूत बनी हुई है, इसलिए वे कभी भी इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं।
हाथियों के मुक्त होने और भागने के बीच एकमात्र बाधा उनके भीतर का विश्वास था, जो उन्हें बचपन से दिलाया गया था कि वे इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते। हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। बचपन से कुछ ऐसे ही विश्वास और भ्रांतियां हमारे मन मस्तिष्क में स्थापित कर दिए जाते हैं, जो हमारे बड़े होने के साथ और मजबूत होते जाते हैं, जिन्हें तोड़ना असंभव लगने लगता है और हमारी तरक्की में बाधा बन जाते हैं। बस जरूरत है एक बार अपनी ताकत को पहचानने और अपने काल्पनिक विश्वासों को तोड़कर आगे बढ़ने की, फिर हम आजाद हैं। पुराने समय की बात है, एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने की सोची। उसने राज्य के मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और वहीं पास ही झाड़ियों में छुप गया, यह देखने के लिए कि लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ ही समय बाद वहां से राज्य के धनी व्यापारी और राजा के दरबारी गुजरे। उन्होंने उस पत्थर को देखा और इधर उधर से चले गए। कुछ और राज्य में रहने वाले लोग वहां से निकले, पत्थर को देखा। किसी ने राज्य के मंत्री को भला बुरा कहा, तो कईयों ने तो अपने राजा को ही राज्य व्यवस्था ठीक से न चला पाने का दोषी ठहरा दिया और वहां से चले गए। राजा यह सब देखकर बड़ा दुखी हुआ। तभी एक किसान सब्जियों की बोरी अपने सिर पर रखे वहां से गुजरा। उसने रास्ते पर पड़े पत्थर को देखा और सोचा कि पता नहीं यह पत्थर कहां से आ गया, लोगों को असुविधा हो रही होगी, इसे हटाना चाहिए। उसने अपनी बोरी सिर से उतार कर किनारे रख दी और पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगा, लेकिन पत्थर इतना बड़ा था कि किसान के पसीने छूट गए। किसान ने हार नहीं मानी और काफी देर की मेहनत के बाद पत्थर को रास्ते से हटाने में कामयाब हो गया। उसने अपना पसीना पोंछा और सब्जियों की बोरी उठाकर चलने को हुआ। तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां पहले वह पत्थर पड़ा हुआ था। उसने देखा वहां पर एक अशर्फियों से भरी थैली पड़ी हुई है। किसान ने उठाकर उसे खोला तो देखा थैली के अंदर एक राजकीय पत्र था, जिसमें लिखा हुआ था, मेरे राज्य के सबसे परिश्रमी और दयालु व्यक्ति के लिए, जिसने इस पत्थर को रास्ते से हटाया, उसके राजा की तरफ से छोटी सी भेंट। किसान ने ईश्वर और राजा का धन्यवाद कहा और घर की तरफ चला गया। जीवन में आने वाली हर बाधा अपने साथ एक सुनहरा अवसर लेकर आती है, लेकिन आलसी व्यक्ति जीवन भर शिकायतें ही करता रहता है और अवसरों को गंवा देता है, जबकि परिश्रमी अपनी दयालुता और उदारता से बाधाओं में भी अवसर तलाश लेते हैं। एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल कहते थे। लोग दूर दूर से आते और उसके साथ एक प्रयोग करते। उस व्यक्ति के सामने 10 पैसे और 100 रुपए रख देते। व्यक्ति 10 पैसे उठा लेता और फिर लोग ही एनसते और कहने लगते, पागल को इतना भी नहीं पता कि 100 रुपए 10 पैसे से ज्यादा होते हैं। फिर ऐसे करते करते सालों बीत गए और रोज लाखों लोग उसके सामने आकर ये प्रयोग करते रहते और वो 10 पैसे उठता और लोग उसे देख के हेंसते और वह से चले जाते। सालों बाद पागल के एक दोस्त ने पूछा कि इतना तो तुझे पता है, 100 रुपए बढ़ रहे हैं, फिर ये सब क्यों? पागल आदमी जोर से हंसा और बोले, 10 पैसे के खेल से आज मेरे पास लाखों रुपए जमा हो गए हैं। जिस दिन मैंने 10 पैसे की जगह 100 रुपए उठा लिया तो उस दिन मेरा आखिरी खेल होगा, फिर कोई नहीं आएगा। लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन पागल में नहीं वो सब है। सीख, बुद्धिमान आदमी मूर्ख बनता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे कोई मूर्ख बना दे, ये लोगों की भूल है। मूर्ख तो जनता बनती है जो उसके आगे के प्रोग्राम को समझ नहीं पाती है। बहुत गरीब घर की कहानी है एक बच्चा जो अपने पापा का पर्स चुरा लेता है और फिर उसमें कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंखें नाम हो जाती हैं। शुरू करते हैं, बड्ढे गुस्से से मैं घर से चला गया और मैं इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते पहन लिया और सोचा कि मैं आज घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बद्धा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज मैं साथ में पापा का पर्स भी उठा लाया था, जिसे किसी और को हाथ तक नहीं लगाने देते थे, और मुझे जाना ही था। घर छोड़ डेच के जैसे ही कुछ दूर तक चला, पांवों में गिला गिला लगा। सड्ड दचक पर पानी बिखरा पड़ रहा था। पांव उठा के देखा तो जूते का तला फटा हुआ था। जैसे तैसे करके बस स्टॉप तक पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक कोई बस नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना पर्स को खोल के देखा जाए। मुझे पता है जरूर इस पर्स में पैसों के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले पापा ने कितना माल छुपाया है, और इसलिए पापा माँ को भी इस पर्स में हाथ नहीं लगाने देते थे। जैसे मैं कच्चे रास्ते से निकल रहा था, मुझे लगा कि जूते में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल के देखा तो मेरे पैर के तले में हल्का सा कोना निकाल रहा था।
लगता है जैसे जूते में कोई कील घुसी हुई है। दर्द तो बहुत हुआ, पर गुस्सा भी बहुत था। लेकिन मैंने अब पापा का पर्स खोला और एक पर्ची दिखाई दी जिस पे लिखा था, लैपटॉप के लिए 40,000 उधार लिए है, जो कि मेरे पास है और घर पे रखा हुआ है। दूसरा एक और मुद्दा हुआ पर्चा था, उसमें उनके ऑफिस के हॉबी का लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा था, अच्छे जूते पहनना और ओहा अच्छे जूते पहनना। पर उनके जूते तो नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो और मुझे अब बड्ढा आदमी बनना ही है, वो भी आपके तरीके से, और हर एक खुशी आपको देनी है। कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष क्यों ना आ रहा हो। अगर तुम्हारा इरादा बदल गया तो तुम्हें फिर से वहीं से शुरू करना होगा जहां पे तुम छोड़ के जाओगे। आज के समय में इंसान बहुत कमजोर हो गया है, हर छोटी सी बात पे हार मान जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते, चाहे कुछ भी हो, वो अपना काम पूरा करते हैं और एक दिन उन्हें सफलता मिल ही जाती है। यह कहानी महान दार्शनिक सुकरात के जीवन से जुड़ी है। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया और कहा, मैं आपके दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। सुकरात ने उसे रोका और कहा, पहले मैं तुमसे एक छोटा परीक्षण करूंगा, जिसे मैं 3 छन्नियों का परीक्षण कहता हूं। सुकरात ने समझाया, पहली छन्नी सत्य की है। क्या तुम इस बात की पुष्टि कर सकते हो कि जो बात बताने वाले हो वह पूरी तरह से सत्य है? व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैंने इसे केवल सुना है। सुकरात ने आगे कहा, अगर यह सत्य नहीं है तो चलो दूसरी छन्नी पर जाते हैं, जो है अच्छाई की। क्या वह बात जो तुम बताने जा रहे हो उसमें कुछ अच्छा है? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, इसमें कोई अच्छाई नहीं है। तब सुकरात ने तीसरी छन्नी का परीक्षण किया। उन्होंने पूछा, क्या वह बात मेरे लिए उपयोगी है? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह बात न तो सत्य है, न अच्छी और न ही उपयोगी, तो उसे जानने में अपना समय बर्बाद क्यों करूं? सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय अमूल्य है। हमें केवल वही बातें सुननी या जाननी चाहिए जो सत्य, अच्छी और उपयोगी हों। व्यर्थ की बातों और कार्यों में समय नष्ट करने से बचना चाहिए और इसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता
और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो यह बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। उसके पिता को उसकी इस आदत से काफी परेशानी थी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने कीलों से भरा एक बैग और लकड़ी का एक पटरा अपने बेटे को दिया और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो किसी से भिड़ने की बजाय एक कील इस पटरे पर ठोक देना। पहले दिन लड़के ने उस पटरे पर 30 कीलें ठोकी। लड़का धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों में अपने स्वभाव को नियंत्रित करने लगा और कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। उसने पाया कि पटरे पर हथौड़े से कील ठोकने की तुलना में अपने स्वभाव को नियंत्रित करना ज्यादा आसान था। और अंत में एक दिन आया जब उसे एक भी कील नहीं ठोकनी पड़ी। गुस्से पर उसने पूरा नियंत्रण पा लिया था। उसने अपने पिता को यह बात बताई। पिता ने कहा कि अब तुम्हें हर उस दिन एक कील पटरे से बाहर निकालनी है जिस दिन तुम पूरे दिन नियंत्रण में रहते हो। दिन बीतते गए और आखिरकार एक दिन उस लड़के ने अपने पिता को बताया कि अब पटरे पर एक भी कील नहीं बची है। पिता ने अपने बेटे को पास बुलाया और उस पटरे को लेकर आने को कहा। पिता ने बेटे से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो खुद पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन जरा इस पटरे की तरफ देखो, अब यह कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकेगा। जब हम गुस्से में कोई बात कहते हैं तो हमारी बातें सामने वाले पर इसी तरह से एक निशान छोड़ देती हैं। यदि आप एक आदमी के पेट में एक चाकू डालकर निकाल लेते हैं
और इस बात की बार बार माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे चाकू का घाव नहीं भर सकता। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उत्तेजना में लोगों को ऐसी बातें न बोलें जिससे आपको बाद में पछतावा हो। जीवन में कुछ चीजें वापस नहीं लाई जा सकती हैं। एक गांव में राज और मनोज नाम के दो मित्र रहते थे। राज भगवान को बहुत मानता था और वो बहुत धार्मिक था। मनोज मेहनत करने पर भरोसा रखता था। वो बहुत मेहनतू था। एक दिन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदते हैं और उस जमीन में फसल उगाकर मुनाफा कमाते हैं। दोनों ने आपस में बातचीत की और कुछ ही समय में 1 बीघा जमीन खरीद ली। मनोज तो खेत में बहुत मेहनत करता था, किंतु राज कुछ भी काम नहीं करता था और वो हर वक्त मंदिर में बैठा रहता था। राज मंदिर में बैठकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इस तरह समय बीतता रहा। मनोज बहुत मेहनत करता रहा और राज बिना कुछ काम किए मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। एक दिन खेत की फसल पककर तैयार हो गई। राज और मनोज दोनों ने बाजार में जाकर इसे बेच दिया और उन दोनों को इसके अच्छे पैसे भी मिले। घर वापस लौटते समय मनोज ने राज से कहा कि इस पैसों में से ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत की है। मनोज की बात सुनकर राज बोलने लगा कि नहीं, इस पैसों में से तो मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। किसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा? इस बात को लेकर अब दोनों के बीच में लड़-ढाई शुरू हो गई। अब दोनों इस पैसों के बंटवारे के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। गांव के सरपंच ने दोनों की पूरी बात सुनी और दोनों को एक बोरी गेहूं दिए जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से गेहूं और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तभी मैं निर्णय करूंगा कि इस पैसों में से ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने घर चले जाते हैं। मनोज ने पूरी रात जागकर गेहूं और कंकड़ को अलग किया। वहां दूसरी तरफ राज गेहूं की बोरी लेकर मंदिर में गया और भगवान से गेहूं और कंकड़ डाच अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह मनोज अलग किए हुए गेहूं और कंकड़ डाच को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच मनोज के इस काम से बहुत खुश होते हैं। राज वैसी की वैसी गेहूं की बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच ने राज से कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए हैं। राज ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। सरपंच ने जब राज की बोरी खोली तो गेहूं और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। राज गेहूं की बोरी वैसी की वैसी देखकर हैरान हो जाता है। सरपंच राज को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। सरपंच ने पैसों का ज्यादा हिस्सा मनोज को दे दिया। इस घटना के बाद राज भी मनोज की तरह खेत में मेहनत करने लगा और दूसरी बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। मॉरल: हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सुमित और रोहित लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार दोनों ने फैसला किया कि वे गांव छोड़ दाकर शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा खोजेंगे। अगली सुबह वे अपना अपना सामान बांधकर निकल पड़े थे। चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी पद्दाही। ठंड अधिक होने के कारण नदी का पानी जम चुका था। जमी हुई नदी पे चलना आसान नहीं था। पांव फिसलने पर गहरी चोट लग सकती थी। इसलिए दोनों इधर उधर देखने लगे कि शायद नदी पार करने के लिए कहीं कोई पुल हो, पर बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई पुल नजर नहीं आया। रोहित बोला, हमारी तो किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं, अब गर्मियों में शहर के लिए निकलेंगे। नहीं, सुमित बोला, नदी पार करने के बाद शहर थोड़ी दूर पर ही है और हम अभी शहर जाएंगे। और ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, तुम गिर जाओगे। रोहित चिल्लाते हुए बोल ही रहा था कि सुमित पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा। कहां था ना, मत जाओ, रोहित झल्लाते हुए बोला। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर फिर आगे बढ़ने लगा। 1 2 3 4 और 5वें कदम पे वो फिर से गिर पड़ा। रोहित लगातार उसे मना करता रहा, मत जाओ, आगे मत बढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी।
लेकिन सुमित आगे बढ़ता रहा। वो शुरू में 2-3 बार गिरा जरूर, लेकिन जल्द ही उसने बर्फ पर सावधानी से चलना सीख लिया और देखते देखते नदी पार कर गया। दूसरी तरफ पहुंचकर सुमित बोला, देखा, मैंने नदी पर कर ली और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं यहां पर सुरक्षित हूं। लेकिन तुमने तो शहर जाने का निश्चय किया था। मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। सुमित ने मन ही मन सोचा और शहर की तरफ आगे बढ़ा गया। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोद्दा आ ही जाते हैं जब जमी हुई नदी के रूप में कोई बद्धी बाधा या चैलेंज हमारे सामने आ जाता है और ऐसे में हमें कोई निश्चय करना होता है। तब क्या हम खतरा उठाने का निश्चय लेते हैं और तमाम मुश्किलों, डर और असफलता के भय के बावजूद नदी पार करते हैं, या हम सेफ रहने के लिए वहीं खड़ी डीढ़े रह जाते हैं जहां हम सालों से खड़े थे। जहां तक दुनिया के सफल लोगों का सवाल है, वे रिस्क लेते हैं। अगर आप नहीं लेते तो हो सकता है आज आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपके शरीर पर एक भी घाव ना हो। लेकिन जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो आपको अपने अंदर जरूर कुछ ऐसे जख्म दिख जाएंगे जो आपके द्वारा अपने सपनों को के लिए कोई प्रयास न करने के कारण आज भी हरे होंगे। पंछी सबसे ज्यादा सुरक्षित एक पिंजड़े में होता है, लेकिन क्या वो इसलिए बना है या फिर वो आकाश की ऊंचाइयों को चूमने और आजाद घूमने के लिए दुनिया में आया है? फैसला आपका है। आप पिंजड़े का पंछी बनना चाहते हैं या खुले आकाश का? एक बार की बात है, एक यात्री घोड़े पर सवार होकर किसी गांव की सरहद पर पहुंचा। उसने वहां के एक निवासी को रोककर पूछा, यह गांव कैसा है? मैं कुछ समय यहां रहना चाहता हूं। गांव के निवासी ने उससे पूछा, जहां से आप आ रहे हो वह गांव कैसा था? इस पर उस यात्री ने जवाब दिया, वह गांव तो बहुत ही बेकार था। वहां के लोग बहुत ही बुरे थे, बात बात पर लड़ने झगड़ने लगते और मार पिटाई करने वाले थे। गांव वाले ने कहा, भाई जी, आप इस गांव में न रहें। यहां के लोग तो और भी बेकार और बदतमीज हैं। आपकी तो एक दिन भी इनके साथ नहीं बनने वाली। वह राहगीर किसी और गांव की तलाश में चला गया। इतने में एक दूसरा यात्री वहां आया। उसने गांव वाले से पूछा, भाई, यहां कैसा गांव है? मैं यहां रहने के लिए आया हूं। गांव वाले ने पूछा, जहां से आप आए हो वह कैसी जगह थी? यात्री ने कहा, वह गांव बहुत अच्छा था। मेरी यादों में बसा है वह गांव और वहां के लोग, मगर मुझे यहां रहना है। गांव वाले ने कहा, इस गांव में आपका स्वागत है। यहां आपको अपार स्नेह और प्रेम मिलेगा। एक दयालु आदमी ने उससे कहा, आपने एक को बुरा और दूसरे को अच्छा क्यों बताया? उसने कहा, जो प्रेम लेकर आया है वह दूसरों को भी प्रेम देगा। जो नफरत लेकर आया है वह जहां जाएगा बुराई ही फैलाएगा। इसलिए मैंने चाहा कि पहला यात्री यहां न रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सकारात्मक लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे जो प्रवचन देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं था। कई बार उनके मन में विचार आता था कि मेरी एक कुटिया होती तो मैं एक आश्रम बना लेता। प्रवचन करने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि इस राज्य के राजा बड़े दिलवाले और बड़े दानवीर हैं। उनसे जो भी कोई कुछ मांगता है वह उसको दे देते हैं। उनके यहाँ पर दान लेने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। यह सुनकर महात्मा जी के मन आया कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। यह चाहत लेकर कि राजा के दरबार में कुछ मिलेगा, महात्मा जी राजा के राजमहल में पहुंच गए। राजा के दरबार में जाकर देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। लंबी लाइन थी, लोग आए हुए थे और जो राजा दान मांग रहे थे, राजा उन्हें मुंह मांगा दान दे रहा था। जब महात्मा जी का नंबर आया तो राजा जी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा जी, आपको क्या चाहिए? तो महात्मा जी ने राजा से कहा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे कुटिया बनानी है। तो राजा ने पूछा कि महात्मा, आपको कुटिया कहाँ बनानी है और कितनी जमीन चाहिए? तो महात्मा जी सोच में पड़ गए। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह सोच रहे थे कि कितनी बीघा जमीन मांगू कि मेरा एक बड़ा आश्रम बन जाए। इतने में राजा जी ने ही महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, अपने पीछे घूमिए और अपने सामने की दिशा की ओर चले जाइए और सूर्यास्त होने से पहले जहां तक जाकर आप वापस लौटेंगे वहां तक की जमीन आपकी हो जाएगी। इस बात को सुनकर महात्मा जी बहुत खुश हुए।
महात्मा जी ने चलना शुरू किया, फिर और दौड़ने लगे। इस चीज को देख राजा जी ने अपने खुद्दाह सवार को बुलाकर कहा कि महात्मा जी के पीछे जाओ और महात्मा जी को प्यास लगे तो उनको पानी पिला देना। महात्मा जी के पीछे खुद्दाह सवार चले गए। उन्होंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी पानी पी लीजिए, आप थक जाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा, अभी तो बहुत सारी यात्रा करनी है, अभी पानी पीने के समय नहीं है। महात्मा जी दौड़ते समय जंगल में झील दिखाई दी। महात्मा जी ने सोचा कि झील भी आश्रम में होनी चाहिए, तो महात्मा जी और तेज दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते उनका ख्याल आया कि मुझे सूर्यास्त होने से पहले वापस राजमहल में पहुंचना है। फिर महात्मा जी ने वापस लौटना शुरू किया और किसी तरह से ताजमहल पहुंच गए। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे, महात्मा जी गिर पड़े और इस तरह से गिरे कि फिर कभी नहीं उठे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सभी लोग दौड़े चले जा रहे हैं। हमें पता नहीं कि हमें क्या चाहिए और कितना चाहिए, और अधिक पाने की लालसा में हम अपना जीवन खो रहे हैं। हम भूल गए हैं कि जिंदगी दौड़ने और भागने का नहीं, बल्कि जीवन जीने का नाम है। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि इस विकार से, जिसका नाम तृष्णा है, जिसमें और चाहिए से हमें बचाना चाहिए और जिंदगी को खुश होकर जीना चाहिए। सैकड़ों वर्ष पहले इटली के एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसने शहर के एक बड़े साहूकार से काफी कर्ज ले रखा था। साहूकार बहुत ही लालची और मक्कार था, साथ ही बहुत ही बदसूरत भी था। व्यापारी की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर और होशियार थी। साहूकार की बुरी नजर व्यापारी की बेटी पर थी। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह इतना बदसूरत और बूढ़ा था कि व्यापारी और उसकी बेटी को वह पसंद नहीं था। चूंकि साहूकार बहुत ही मक्कार था, उसने एक तरकीब निकाली और व्यापारी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि व्यापारी अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देता है तो वह उसका पूरा कर्ज माफ कर देगा। लेकिन व्यापारी नहीं माना। फिर साहूकार ने एक खेल खेला। उसने व्यापारी और उसकी बेटी के सामने एक और प्रस्ताव रखा। उसने कहा, तुम्हारे पास कर्ज से मुक्त होने का एक और रास्ता है। मैं एक थैले में एक काला और एक सफेद कंकड़ डालूंगा। तुम्हारी बेटी को उसमें से एक कंकड़ निकालना होगा। यदि सफेद कंकड़ निकला तो तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यदि काला कंकड़ निकला तो मैं तुम्हारा कर्ज तो माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यदि तुमने मेरा प्रस्ताव नहीं माना तो तुम्हें अभी मेरा सारा कर्ज ब्याज सहित चुकाना होगा। मजबूरन व्यापारी और उसकी बेटी को साहूकार की बात माननी पड़ी। तीनों व्यापारी के बगीचे में कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर गए। वहां पर साहूकार ने 2 कंकड़ उठाकर थैले में डाल दिए और व्यापारी के बेटी से एक निकालने को कहा। व्यापारी की बेटी ने देख लिया था कि साहूकार ने दोनों ही काले कंकड़ थैले में डाले थे। अब उसके पास 3 विकल्प थे। थैले से कंकड़ लेने से मना कर दे और उसके पिता को साहूकार के अत्याचार का सामना करने को छोड़ दे। दोनों कंकड़ को थैले से बाहर निकालें और धोखाधड़ी के लिए साहूकार को बेनकाब करें, अच्छी तरह से यह जानते हुए कि दोनों ही कंकड़ काले हैं। अपने पिता की आजादी के लिए खुद को बलिदान कर दें। लेकिन उसने इससे कुछ अलग किया। उसने थैले से एक कंकड़ बाहर निकाला और किसी के देखने से पहले ही नीचे गिरा दिया। वह कंकड़ेच नीचे पड़े बाकी कंकड़ों में मिल गया। साहूकार बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन लड़की ने बड़ी विनम्रता से कहा, देखिए, यह मेरी गलती से हुआ है, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप थैले में देखें तो बाकी बचे कंकड़ को देखकर पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था। साहूकार को तो पता था कि थैले में अब केवल काला कंकड़ ही था। लड़की की चालाकी पर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करता, वह खुद को मक्कार साबित नहीं करना चाहता था। शर्त के अनुसार उसे व्यापारी का सारा कर्ज माफ करना पड़ा और व्यापारी की बेटी को उससे शादी भी नहीं करनी पड़ी। पूरी कहानी का सारांश यह है कि जब भी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आएं कि हमें लगे कि अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है, तो हमें निर्णय लेने से पहले धैर्य के साथ विचार करना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। एक व्यक्ति गांव में गड्ढा खोदने का काम कर रहा था। गांव में पानी की तंगी रहती थी, इसलिए गांव वालों ने उस व्यक्ति को गड्ढा खोदने के लिए बुलाया था ताकि गांव के लोगों को पानी की तंगी से मुक्ति मिल पाए। उस व्यक्ति ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उसने करीब 20 फीट का गड्ढा खोदा, किंतु उसे फिर भी पानी नजर नहीं आया।
उस व्यक्ति ने गांव के सरपंच को परेशान होकर कहा कि यहां पर पानी नहीं है, इसलिए मुझे दूसरी जगह पर गड्ढा खोदना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति दूसरी जगह पर 23 फीट का गड्ढा खोदता है, लेकिन इस बार भी उसे पानी नजर नहीं आता है। वो व्यक्ति अब बहुत परेशान हो जाता है और अपना धैर्य खो देता। वो अब सोचने लगा कि यहां पर पानी नहीं निकलेगा, मुझे किसी तीसरी जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए। अब वो सरपंच से बात करके फिर से तीसरी जगह पर गड्ढा खोदने लगता है। यहां पर वो 25 फीट का गड्ढा खोदता है, किंतु उसे यहां पर भी पानी नहीं दिखाई देता है। अंत में वो व्यक्ति अपना धैर्य पूरी तरह से खो देता है और सोचने लगता है कि अब मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिल सकता है। वो अब मायूस होकर फिर से गांव के सरपंच के पास जाता है और गड्ढा न खोदने का निश्चय करता है। वो अपनी असफलता का स्वीकार करता है। गांव के सरपंच को तो किसी भी तरह अपने गांव में पानी की समस्या का निवारण लाना ही था, इसलिए वो कुछ दिनों बाद गांव के एक दूसरे व्यक्ति को एक जगह पर गड्ढा खोदने के लिए बुलाते हैं। 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसको पानी भी मिल गया। वो बहुत खुश हो जाता है और गांव के सरपंच को इसके बारे में बताता है। गांव के सरपंच उससे बहुत खुश होते हैं और उसे इसके बदले में पुरस्कार भी देते हैं। पहला जो व्यक्ति था वो 3 अलग अलग जगहों पर कुल 68 फीट के गड्ढा खोदता है, लेकिन फिर भी उसे पानी नहीं मिलता है। दूसरा व्यक्ति धैर्य के साथ सिर्फ एक जगह पर 30 फीट का गड्ढा खोदता है और उसको पानी मिल जाता है। अगर पहले व्यक्ति ने सिर्फ एक ही जगह पर 30 फीट का गड्ढा खोद लिया होता तो शायद उसको पानी मिल सकता था, लेकिन उसने सफलता ना मिलने के कारण अपना धैर्य खो दिया और बार बार अपने रास्ते को वो बदलता रहा। इस पहले व्यक्ति की तरह ही हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, किंतु हम अपने धैर्य की कमी से उस काम को बीच में ही करना छोड़ देते हैं और इसी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती है। गलत दिशा में मेहनत करने से कुछ भी नहीं मिलता है। सफलता को पाने के लिए सही दिशा में धैर्य के साथ मेहनत करनी पड़ती है, तभी सफलता मिलती है। जीवन में कामयाबी को हासिल करने के लिए आपके अंदर धैर्य जरूर होना चाहिए। ये कहानी एक छोटे गांव में रहने वाले ग्वाले की है, जो अपने परिवार का इकलौता लड़का था। एकदम गरीब और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करता। वह ग्वाला गांव के जमींदार की गायों और भैंसों को चराने जाता था। जमींदार भी उस पर विश्वास करते थे, क्योंकि ग्वाला पूरी ईमानदारी से मेहनत करता था। वह पढ़ना चाहता था, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि बस खाना पीना और रोजमर्रा की जरूरत ही पूरी हो पाती थी, तो वह बस गायों भैंसों को चराने का ही काम करता था। एक दिन वह जमींदार की गायों भैंसों को चराने ले जा रहा था, तो उस जमींदार के लड़ ने बोला, तू कितना गरीब है और पढ़ाई भी नहीं करता, और मुझे देख, मैं शहर के बड़े स्कूल में पढ़ता हूं। ग्वाला इतनी बात सुनकर बिना कुछ कहे वहां से गायों भैंसों को लेकर चला गया। लेकिन ग्वाले को उस जमींदार के लड़के की बातें मन में लगीं और मन ही मन सोचने लगा, मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। शाम हुई, जमींदार के घर गायों भैंसों को छोड़कर अपने घर चला गया। ग्वाला अपने घर जाते ही चुपचाप बैठ गया और उसी बात को सोचने लगा कि अमीर कैसे बनूं, बड़ा आदमी कैसे बनूं। थोड़ी देर बाद उसकी मां आती है। मां, बेटा खाना लगा दूं? ग्वाला, मां मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मां, बोल, क्या बात है? सब ठीक तो है ना ग्वाला? मां, हम अमीर क्यों नहीं हैं? मां, क्या हो गया तेरे को आज? क्या बोल रहा है बेटा ग्वाला? मां, बताओ ना, अमीर क्यों नहीं है हम? मां, बेटा तेरे बाप दादाओं ने शुरू से ही इन जमींदार लोगों के यहां काम किया है, उनके नीचे काम किया, पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं रखते थे और पढ़े लिखे नहीं थे, तो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी यही चल रहा है। वैसे बेटा, तू आज ये सब क्यों पूछ रहा? किसी ने कुछ कहा है? ग्वाले ने मां को उस जमींदार के लड़के की सारी बात बताई और बोला, मां, मुझे भी अमीर आदमी बनना है। वो जमींदार लोग अमीर आदमी कैसे बने? मां, बेटा अमीर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। बीच में ही वो ग्वाला बोल पड़ा, मां, अगर ये सब मैं करूं तो अमीर बन जाऊंगा ना? मां, ग्वाले की बात सुनकर मां हंस पड़ी और बोली, हां बेटा, क्यों नहीं। बस इतना सुनते ही ग्वाले ने मन में ठान लिया और अपनी पहली शुरुआत करी पढ़ाई करना। ग्वाले ने अपना कड़ी मेहनत से दूध के व्यापार को
ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इन ऊंचाइयों तक पहुंचे में ग्वाले को बहुत मुश्किलों, परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन मन में ठान रखा था कि अमीर बनना है तो बनना है। बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ता गया और 3/4 सालों बाद वो गांव का ही नहीं, शहर का सबसे बड़ा दूध का व्यापारी बन गया। 150 लोग उसके नीचे काम करने लगे। ये सब देख के ग्वाला बहुत खुश था और अपनी मेहनत को जारी रखा। आज जब भी वह अपने गांव जाता है तो उस जमींदार के पास जाता है, उसको प्रणाम करता, आदर करता है। कहानी से सीख। इस ग्वाले की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता, और जिस काम में तुम अच्छे हो वो काम करो। पूरी ईमानदारी और मन लगाकर मेहनत करो। जितना हो सके अपने काम के बारे में पढ़ाई करो, जानकारी लो। एक छोटी सी लड़की थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वह हर रात रोती थी और अपने माता पिता से कहती थी कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अंधेरे से कुछ नहीं होता, तुम्हें नहीं डरना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन लड़की की मां ने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी में एक नन्ही सी परी थी जो अंधेरे से बहुत डरती थी। परी ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रोशनी का गुब्बारा बनाया। वह गुब्बारे को अपने साथ ले जाती थी और जब भी वह अंधेरे से डरती थी तो वह गुब्बारे को जलाकर रोशनी करती थी। लड़की को कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने भी एक रोशनी का गुब्बारा बनाना चाहा। उसने अपनी मां से मदद मांगी और उन्होंने उसे एक गुब्बारा बनाना सिखाया। उस रात लड़की ने अपने गुब्बारे को अपने साथ लेकर सोई। जब वह अंधेरे से डरने लगी तो उसने गुब्बारे को जलाकर रोशनी की। अब वह अंधेरे से नहीं डरती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर को दूर करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश हमें आशा और सुरक्षा देता है। जब भी हम डरते हैं तो हमें अपने आसपास रोशनी खोजने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत बुद्धिमान उल्लू था। वह एक पेड़ पर रहता था और हर दिन लोगों की मदद करता था। वह उनकी समस्याओं को सुलझाता था और उन्हें सही रास्ते पर ले जाता। एक दिन एक लड़का उल्लू के पास आया और कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपनी परीक्षा में फेल हो गया हूं। उल्लू ने लड़के को समझाया कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। उसने कहा, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए। लड़के ने उल्लू की बात मानी और फिर से कड़ी मेहनत की। अगली बार वह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने उल्लू को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी मदद से मैं अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उल्लू ने कहा, आपका स्वागत है। हमेशा याद रखें कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था जब उसे एक छोटा सा बच्चा रोते हुए मिला। किसान ने बच्चे को उठाया और उसे अपने घर ले गया। किसान ने बच्चे को खाना और पानी दिया। बच्चे ने बताया कि मैं एक गरीब परिवार से हूं और मैं खो गया हूं। किसान ने बच्चे को अपने घर में रहने दिया और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और देखभाल करना शुरू कर दिया। बच्चा किसान के साथ बहुत खुश था। वह किसान के खेत में खेलता था और किसान के बच्चों के साथ खेलता था। कुछ साल बाद बच्चे ने किसान से कहा कि वह अपने परिवार को खोजना चाहता है। किसान ने बच्चे को उसके परिवार को खोजने में मदद की। बच्चा अपने परिवार से मिला और बहुत खुश था। वह किसान को धन्यवाद दिया और कहा कि वह कभी भी किसान की मदद को नहीं भूलेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे हमारे परिचित हों या नहीं। हम कभी नहीं जानते कि किसी की मदद करने से हमें कितना खुशी मिल सकती है। बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि एक गरीब परिवार में जन्मा था। रवि ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। अपनी खराब परिस्थितियों के बावजूद उनके पास अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अटूट संकल्प था। रवि के गांव में कोई भी शिक्षा का अच्छा स्कूल नहीं था, लेकिन उनमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। वह अपना पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बिताते थे।
जो भी किताबें उन्हें मिलती थीं, उन्हें पढ़ते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। ज्ञान के लिए रवि की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह पुस्तकालय, लाइब्रेरी से किताबें उधार लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर पास की शहर में जाना पड़ता था। एक दिन श्री शर्मा नाम के एक दयालु शिक्षक ने रवि के जुनून और संघर्ष को देखा। अपने अंदर की चिंगारी को पहचानते हुए श्री शर्मा ने रवि को सलाह देने और उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने की पेशकश की। रवि की आंखें खुशी और कृतज्ञता से चमक उठीं, क्योंकि यह उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। श्री शर्मा के द्वारा बताई गई सलाह से रवि की सीखने की गति और तेज हो हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विभिन्न विषयों की गहरी ज्ञान विकसित की। लेकिन रवि के सपने सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़े। वह अपने गांव पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते थे और इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों का उत्थान करना चाहते थे। रवि ने सभी के लिए शिक्षा नामक एक छोटी सामुदायिक परियोजना शुरू की। उन्होंने गांव के प्रेरित युवा व्यक्तियों के एक समूह को इकट्ठा किया और उन्होंने जो सीखा था उसे पढ़ाना शुरू किया। रवि का मानना था कि शिक्षा उनके जीवन को बदलने और गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। एक बार एक आदमी बहुत दुखी था। वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। वह हर काम में असफल ही हाथ लगी। वह बहुत निराश था। एक दिन वह एक संत के पास गया। उसने संत से कहा, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूं। मैं हर काम में असफल हो रहा हूं। मैं बहुत निराश हूं। संत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक किसान था। वह बहुत मेहनती था। वह हर दिन खेत में काम करता था, लेकिन वह कभी भी फसल नहीं उगा पाता था। वह बहुत निराश था। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी किसान के पास आया। उसने किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम हर दिन एक बीज बोना। तुम बीज को पानी देना और देखना कि क्या होता है। किसान ने बुद्धिमान आदमी की बात मानी। वह हर दिन एक बीज बोता और वह बीज को पानी देता। कुछ दिनों बाद किसान को एक पौधा मिला। किसान बहुत खुश था। वह हर दिन पौधे की देखभाल करता था। कुछ महीनों बाद पौधे में फल लग गए। किसान बहुत खुश था। वह बहुत मेहनत से काम किया था और अब वह सफल हो गया था। संत ने कहा, किसान की तरह तुम भी हर दिन मेहनत करो, तुम भी सफल हो जाओगे। किसान की कहानी से आदमी को प्रेरणा मिली। वह हर दिन मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद आदमी सफल हो गया। एक बार की बात है, एक छोटा सा कछुआ एक दौड़ में भाग लेता है। दौड़ में शेर, खरगोश और कई अन्य जानवर शामिल थे। सभी जानवर कछुए को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह दौड़ नहीं जीत सकता। कछुआ दौड़ शुरू हुआ और शेर और खरगोश तुरंत आगे निकल गए। कछुआ बहुत धीमा था, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ता रहा। शेर और खरगोश दौड़ में बहुत आगे निकल गए और वे सोचने लगे कि वे जीत चुके हैं। लेकिन कछुआ नहीं रुका। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। शेर और खरगोश बहुत थक गए थे और वे दौड़ना बंद कर दिया। लेकिन कछुआ दौड़ता रहा और अंत में वह जीत गया। कछुआ की जीत से सभी जानवर हैरान थे। उन्होंने सीखा कि कभी भी किसी को कम मत समझो। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने तेज भाग रहे हो, बल्कि मायने ये रखता है कि आप कितनी देर तक और निरंतर प्रयास कर रहे हो, भाग रहे हो। गांव के एक कस्बे के छोटे से घर में रोशन नाम का लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता। उसकी एक बहन भी थी, लेकिन वह किसी बीमारी के कारण इस दुनिया में नहीं रही। रोशन का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन रोशन बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखा करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन रोशन के माता पिता ने उसको हमेशा मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। रोशन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मन लगा के पढ़ाई करता था, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसे कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन रोशन का पढ़ाई में मन था, तो वह गांव की लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर पढ़ता और अपने स्कूल की छुट्टी के बाद गांव में ही छोटे मोटे काम करता, ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा जुटा सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। रोशन बड़ी मेहनत और मन लगा के पढ़ाई करता।
एक दिन उसकी ये मेहनत रंग लाई और रोशन ने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में जाने के बाद उसको और ज्यादा मेहनत की जरूरत थी। लेकिन जब रोशन ने कॉलेज में पहली बार परीक्षा दी तो अच्छे अंक नहीं ला सका और यह रोशन के लिए बहुत निराशाजनक था। उधर रोशन के आसपास के लोग उसको ताने देने लगे, कुछ तो यहां तक बोलने लगे कि वह आगे अब कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रोशन बचपन से ही बड़े सपने देखता था तो उसने हार नहीं मानी। रोशन ने अपनी उस असफलता से हार ना मान के उससे सीख ली और बड़ी लगन से दोगुनी मेहनत करने लगा। अपनी कमजोरियों को समझा और कहाँ गलती कर रहा हूं ये देखा और रोजाना कठिन अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार आने लगा और उसके अंक भी बेहतर होने लगे। रोशन की कड़ी मेहनत और ईमानदारी से लगातार प्रयास के कारण अपनी पढ़ाई अच्छे नंबरों से पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में ऊंचे पद पर नौकर पाई। वहां भी रोशन ने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया और कुछ ही वर्षों में वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन गया और अपनी खुद की कंपनी शुरू की। अब वो लोग भी रोशन की तारीफ करने लगे जो कभी उसकी असफलता का मजाक उड़ाते थे और उसको ताने देते थे। अब रोशन अपने सभी सपनों को हकीकत में पूरा होता देख बहुत खुश था और उसके माता पिता उससे भी ज्यादा खुश थे। रोशन की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता मिलने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस असफलता से सीख लेकर एक नए शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम रोशन की तरह मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी बाधा हालात हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। और लोगों को की बातों पर ध्यान मत दो जो आपका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वही लोग आपके सफल होने के बाद आपका आदर और तारीफ करने लगेंगे। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा था। कुत्ता बहुत दुखी था। वह सोच रहा था कि वह कितना छोटा और कमजोर है। वह तर्क दे रहा था कि वह कभी भी नदी को पार नहीं कर सकता। तभी एक बंदर पेड़ पर आया। बंदर ने कुत्ते को देखा और कहा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? कुत्ते ने बंदर को अपनी दुख सुनाई। बंदर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नदी पार करने में मदद करूंगा। बंदर ने कुत्ते को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी में उतर गया। नदी बहुत गहरी थी, लेकिन बंदर बहुत मजबूत था। वह आसानी से नदी पार कर गया। कुत्ता बहुत खुश हुआ। उसने बंदर को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी मदद करके मेरा दिन बना दिया। मैं अब कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता था। लेकिन वह बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था। अगर कोई भी उसे थोड़ा सा भी उकसाता था तो वह तुरंत गुस्से में भर जाता था और चिल्लाने गालियां देने लगता था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक गाय उसके खेत में घुस गई और उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने लगी। किसान बहुत गुस्सा हुआ और उसने गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन गाय ने उसकी बात नहीं मानी और लगातार उसकी फसल को नुकसान पहुंचाती रही। किसान और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने गाय को मारने की धमकी दी, लेकिन गाय ने उसकी धमकी भी नहीं मानी। किसान बहुत ही परेशान हो गया था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। तभी किसान के पास एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग आदमी ने किसान को समझाया कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि इससे नुकसान ही होता है। किसान ने बुजुर्ग आदमी की बात मान ली और उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा करने की आदत तो उसे बहुत ही पुरानी थी, इसलिए उसे बहुत ही मुश्किल से शांत रहना पड़ा। लेकिन किसान ने धीरे धीरे गुस्सा करने की आदत को छोड़ना शुरू कर दिया। वह शांत रहने की कोशिश करता था और जब भी उसे गुस्सा आता था तो वह कुछ देर के लिए गहरी सांस लेता था और फिर शांत हो जाता था। धीरे धीरे किसान बहुत ही शांत और धैर्यवान बन गया। वह किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करता था। वह हर किसी के साथ बहुत ही नम्र और विनम्र व्यवहार करता था। एक दिन किसान के खेत में फिर से एक गाय घुस गई, लेकिन इस बार किसान गुस्सा नहीं हुआ। वह शांत और धैर्य से काम लिया। उसने गाय को बिना किसी हिंसा के खेत से बाहर निकाल दिया।
किसान की इस बात से सभी लोग बहुत ही खुश हुए। उन्होंने किसान की तारीफ की और कहा कि वह बहुत ही शांत और धैर्यवान आदमी है। किसान बहुत ही खुश हुआ। उसने महसूस किया कि गुस्सा करने की आदत को छोड़ना बहुत ही अच्छा है। इससे उसे बहुत ही शांति और सुकून मिला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। इससे हमें कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि इससे हमें नुकसान ही होता है। इसलिए हमें हमेशा शांत और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक बार एक लड़का था, दिन भर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। ना घर का कोई काम करता और ना व्यापार में हाथ बंटाता था, लेकिन साधु संतों की खूब सेवा करता। साधु संत हमेशा आशीर्वाद देते कि उसे जीवन में खूब तरक्की करो और ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था बनी रहे। लेकिन कोई काम धंधा ना करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत परेशान था। जिस राज्य में वह लड़का रहता था, वहां के राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत से उपाय किए। एक बार उसे किसी ने बताया कि अगर वह किसी नौजवान की बलि देगा तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा के लिए समस्या थी कि बलि के लिए नौजवान कहां से लाएं। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी माता पिता अपने नौजवान पुत्र को बलि के लिए भेजेंगे, उन्हें भरपूर धन संपदा दी जाएगी। जब यह बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पुत्र को राजा के पास भेज देते हैं। वैसे भी यह हमारे किसी काम का नहीं है। सारा दिन ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा में ही लगा रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन वैभव आ जाएगा। लड़के को बलि के लिए राजा के पास भेजा गया। अगले दिन सुबह लड़के की बलि देने से पहले राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लड़का ने कहा, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। लड़के को गीली मिट्टी दी गई। लड़के ने ईश्वर को याद करते हुए उस मिट्टी के 4 ढेर बनाए। उसके पश्चात उसने 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर को प्रणाम किया। लड़का बोला कि राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा कहने लगा कि तुम मुझे पहले इस बात का भेद बताओ कि तुमने क्यों पहले 4 ढेर बनाए, फिर 3 तोड़ दिए और एक क्यों रहने दिया। लड़का कहने लगा कि राजन, आप तो बस अब बलि दें। यह मेरी और मेरे ईश्वर के बीच की बात है, इसे रहने दें। राजा बोला, यह मेरा आदेश है कि बताओ तुमने 3 ढेर क्यों तोड़े और चौथा क्यों नहीं तोड़ा। लड़का बहुत विनम्रता से बोला कि राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले माता पिता, राजा और देवता पर विश्वास करता है, लेकिन मेरे माता पिता ने तो मुझे स्वयं आपके पास बलि के लिए भेजा है, इसलिए मैंने पहली ढेरी तोड़ दी। उसके पश्चात वह राजा से प्राण रक्षा के लिए फरियाद करता है, लेकिन यहां पर तो स्वयं राजा ही मेरी बलि दे रहा है, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। फिर व्यक्ति देवता की ओर देखता है, लेकिन यहां पर तो देवता को ही बलि दी जा रही है, इसलिए मैंने तीसरी ढेरी भी तोड़ दी। लेकिन अंतिम ढेरी उस ईश्वर पर विश्वास की है। मैंने अपने ईश्वर से कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करूंगा, इसलिए मैंने चौथी ढेरी नहीं तोड़ी। लड़के की बातें सुनकर राजा को आभास हुआ कि यह लड़का तो बहुत ज्ञानवान है। राजा ने उसकी बलि देने का विचार त्याग दिया। उस लड़के के ईश्वर की प्रति विश्वास ने उसकी आस्था को टूटने नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से राजा का मन बदल गया और उसने लड़के को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसलिए तो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। एक बार एक गर्भवती हिरणी ने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक एकांत स्थान को चुना। जैसे ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, उसी समय आसमान में बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। तभी उसकी दृष्टि अपनी दाईं ओर गई तो एक शिकारी उसकी ओर निशाना साधे खड़ा था। जैसे ही उसने बाईं ओर देखा, एक भूखा शेर उसका शिकार करने के लिए तत्पर था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नदी अपने उफान पर थी और सामने जंगल की घास में आग ही लपटें निकल रही थी। इस समय हिरणी दुविधा में फंस कर गई थी। उसके मन में कई प्रश्न एक साथ कौंध गए थे। क्या वह अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या शिकार उसका शिकार कर लेगा या फिर वह शेर का ग्रास बन जाएगी? क्या जंगल की आग उसे जला देगी या फिर कहीं उफनती नदी उसका काल तो नहीं बन जाएगी? उस समय परिस्थितियां हिरणी के अनुकूल नहीं लग रही थी। उस समय उसने स्वयं को ईश्वर को सौंप दिया और अपना कर्म करते हुए
अपने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। ईश्वर की कृपा से जैसे ही शिकारी ने उस पर निशाना साधा, उसी समय तेज बिजली कड़की, जिससे शिकारी की आंखें चौंधिया गईं और उसका निशाना चूक गया और वह सामने खड़े शेर को लग गया, जिससे शेर वहां से भाग गया। तभी घनघोर बारिश आरंभ हो गई और सामने लगी जंगल की आग शांत हो गई। अब ईश्वर की कृपा से हिरनी और शावक दोनों सुरक्षित थे। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, जब हमें लगता है कि अब कोई समाधान नहीं बचा, तब ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी सोच से परे होता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति में उम्मीद की किरण को जगाए रहता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपना कर्म करता रहता है और नकारात्मकता उस पर हावी नहीं हो पाती, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर हर परिस्थिति में उसके साथ है। एक बार की बात है, एक छोटा सा इंजन था जिसे एक पहाड़ी पर मालवाहक कारों की एक लंबी कतार को खींचने का काम सौंपा गया था। अन्य बड़े इंजनों ने छोटे इंजन पर हंसते हुए कहा कि तुम बहुत छोटे और कमजोर हो, तुम ये कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन छोटा इंजन दृढ़ निश्चयी था। इसने मालवाहक कारों को एक समय में एक कार पहाड़ पर खींचना शुरू कर दिया। यह धीमी गति से चल रहा था और चढ़ते समय छोटा इंजन फूंफकारने लगा, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, छोटे इंजन ने मन ही मन कह रहा था। मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। अन्य बड़े इंजन हंसते रहे, लेकिन छोटा इंजन चलता रहा। वह ऊंचे और ऊंचे चढ़ता गया, जब तक कि वह पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच गया। अन्य इंजन ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। आपने ऐसा कैसे किया? बड़े इंजनों ने पूछा। छोटे इंजन ने कहा, मैं सोचता रहा। मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। मुझे खुद पर पूरा विश्वास था कि मैं कर लूंगा। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि आप कभी हार नहीं मानते तो अंततः आप सफलता जरूर पाएंगे। छोटे इंजन का दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने सपने कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। छोटे इंजन का सकारात्मक रवैया भी महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, तब भी जब दूसरे हमसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहानी याद दिलाती है कि हम सभी महान कार्य करने में सक्षम हैं। यदि हम अपने मन में ठान लें तो हम जो भी ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। इंसान के दुखी होने के दो प्रमुख कारण हैं कि दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा रखना और दो खुद को कम से कम बदलने की कोशिश करना। सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उन्हें पहचाने और झूठ को हमेशा डर कि कोई उसे पहचान ना ले। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। मैं हमेशा मासूम होने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये जिंदगी और समय प्रतिदिन समझदार बनाए जा रही हैं। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु उसे हम किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्व है। मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। आप देखते हैं कि ईश्वर सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यही दुनिया है जो तुम्हें कोई महत्व नहीं देती। जब तुम किसी पर उपकार करते हो, पर जब तुम उस काम को बंद कर देते हो तो तुम्हें बदनाम करना शुरू कर देती है। ईश्वर महंगी घड़ी सबको दे, लेकिन मुश्किल की घड़ी किसी को ना दे। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है। गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है। मंजिल तक जाने के लिए मनुष्य को सिर्फ दो महान आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता होती है। पहला,
दूसरों की गलतियों को भूलना और दूसरा, अपने अंदर अच्छाई लाना। जीवन में यह इतना महत्व नहीं रखता कि आप शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं, जितना कि आपका मानसिक रूप से मजबूत होना। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि उन चीजों को करने के लिए समय नहीं बचा है जो तुम हमेशा करना चाहते थे। इसलिए जो भी करना है अभी कर लो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हारा, वही जो कभी लड़ा नहीं। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कुछ अहम फैसला करना है तो हमेशा अपने दिल की सुनो। बेशक वह लेफ्ट में होता है, लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। वह व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वह है आप खुद।